6 दिन बाद मेडिकल कॉलेज में आई लाइट, ट्रांसफार्मर की तकनीकी खराबी सुधरी। आकाशीय बिजली गिरने से पति पत्नी की मौत, पेड़ के नीचे खड़े थे दंपति। राजस्थान उदयपुर की घटना के विरोध में सौंपा ज्ञापन, राष्ट्रपति से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग। अब राशन दुकान में मिलेगा फोर्टिफाइड चावल, खाद्य आपूर्ति विभाग तैयारियों में जुटा। और कामठी मोटर्स में ऑल न्यू ब्रेजा की हुई भव्य लॉन्चिंग, एक्स शोरूम कीमत 7,99,000 रुपए। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज में पिछले 5 दिनों से गायब बिजली 6 दिन बाद रोशन हो गई। बिजली आपूर्ति बहाल होने से छात्र छात्राओं के साथ कॉलेज परिसर में रहने वाले 80 लोगों का स्टाफ और उनके परिवार ने राहत की सांस ली है। बता दें कि 2 जुलाई से मेडिकल कॉलेज और छात्रावास के साथ कैंपस में रहने वाला 80 लोगों का परिवार 6 दिनों से अंधेरे में रह रहा था। बिजली आपूर्ति बहाली के लिए मेडिकल कॉलेज के छात्र लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। बुधवार को छात्र छात्राओं ने मेडिकल कॉलेज के डीन से मिलकर उनको अपनी समस्या से अवगत कराते हुए घेराव कर प्रदर्शन किया था। इसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन जागा और बुधवार देर रात करीब 12 बजे के बाद मेडिकल कॉलेज के दोनों ट्रांसफार्मर में आई तकनीकी खराबी को दूर कराया गया। इसके बाद बिजली आपूर्ति पहले की तरह शुरू हो सकी। मोखेड़ थाना अंतर्गत ग्राम पटनिया में आकाशीय बिजली गिरने से दंपत्ति की मौत हो गई। इस घटना के बाद पटनिया में मातम छा गया है। मिली जानकारी के अनुसार पटनिया निवासी अटल चंद्रवंशी अपनी पत्नी अनीता चंद्रवंशी के साथ अपने खेत में दवा छिड़काव करने गए थे। तभी तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए वो खेत में लगे एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। तभी अचानक तेज आवाज के साथ बिजली पेड़ पर ही गिर गई, जिससे नीचे खड़े दंपत्ति उसकी चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गए और कुछ देर बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन दिल्ली के द्वारा गुरुवार को राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल तेली की हत्या के विरोध में आरोपियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान में हुई एक निंदनीय घटना जो पूरे भारतवर्ष में समाज बंधुओं और बहनों को झकझोर करके रख दिया है। कन्हैया लाल जी की निर्मम हत्या के उपलक्ष्य में यहाँ पर हमने ज्ञापन दिया है। आदरणीय उपाध्यक्ष श्री अशोक जी साहू, संगठन मंत्री, सभी उच्च पदाधिकारियों ने मिलकर, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ी एक साजिश भी हो सकती है समाज के प्रति। यही गुजारिश करना चाहूँगी कि ऐसी घटनाएं को बढ़त ना हो और कोई भी व्यक्ति ऐसे अपने आप को कानून से बच जाऊंगा करके ये सोचती हुए ऐसे हत्याओं को अंजाम ना दे। अब सरकार राशन दुकानों से पोषक तत्वों से भरपूर फोर्टिफाइड चावल का वितरण करने की तैयारी कर रही है। फोर्टिफाइड चावल परियोजना को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से संचालित किया जाएगा। दरअसल फोर्टिफाइड चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन दुकानों से 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाएगा। इसके लिए जिले में 300 क्विंटल चावल गोदाम में भंडारित कराया गया है। इस चावल के रखरखाव और उपयोग करने के तरीकों को लेकर शासन द्वारा राशन दुकान संचालकों को जानकारी देने निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही लोगों को फोर्टिफाइड चावल के लाभ के बारे में बताने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। आपूर्ति अधिकारी अंजू मरावी ने बताया कि फोर्टिफाइड चावल वितरण को लेकर प्रक्रिया चल रही है। आदेश आना शेष है। शासन से आवंटन जारी होने के बाद जल्द ही राशन दुकानों में इसका वितरण शुरू कराने की प्रक्रिया की जाएगी। फोर्टिफाइड चावल के वितरण को लेकर खाद्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि राशन दुकानों से इस समय गेहूं का वितरण लगभग बंद कर दिया गया है। उपभोक्ताओं को महज चावल भर दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ चावल फोर्टिफाइड नहीं है। आवंटन के बाद राशन दुकानों से इसका वितरण शुरू हो जाएगा। बताया जाता है कि एनीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए फोर्टिफाइड चावल वितरण की योजना बनाई गई है। फोर्टिफाइड चावल का वितरण जिले में किया जाना है, पर अभी इस संबंध में शासन से विस्तृत निर्देश नहीं आए हैं। फोर्टिफाइड चावल का FRK फोर्टिफाइड राइस कर्नल करके कुछ दाने रहते हैं। ये दाने नॉर्मल चावल में मिलाया जाकर इसका वितरण कराया जाएगा। इसमें आयरन, एनीमिया, ये पोषक तत्वों से ये भरपूर है। जैसे वर्तमान में नमक का हम आयरन युक्त नमक का, आयोडीन युक्त नमक का वितरण कर रहे हैं। इसी प्रकार फोर्टिफाइड चावल का भी वितरण शासन के निर्देशानुसार कराया जाएगा।
नागपुर रोड स्थित मारुति के डीलर कामठी मोटर्स में ऑल न्यू ब्रीजा की भव्य लॉन्चिंग स्टेट बैंक के रीजनल मैनेजर शरद गोयल, ब्रांच मैनेजर मनोज चौधरी और दुगड़ फाउंडेशन के नवीन दुगड़ की उपस्थिति में की गई। कामठी मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अभय दुगड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि नई ब्रेजा के लॉन्चिंग में ही 6 ग्राहकों द्वारा कार की बुकिंग करवाई गई, साथ ही एक गाड़ी की इंस्टेंट डिलीवरी भी प्रदान की गई। संचालक दुगड़ ने बताया कि नई ब्रेजा में इस बार कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसकी एक्स शोरूम कीमत 7,99,000 रुपए से शुरू होती है। MSIL मतलब मारुति सुजुकी ने फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया हुआ है वो है इसका इलेक्ट्रिक सनरूफ, जो कि पहली बार जो है वो ब्रेजा में लॉन्च किया हुआ है। अगर हम बात करें तो सेगमेंट में लोगों की काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी कि यार बाकी सारे ब्रांड्स में ये चीज़ मिलती है, मारुति में क्यों नहीं थी, तो वो शिकायत भी मारुति ने इस बार दूर कर दी है। कामठी मोटर संस्थान में आज मारुति सुजुकी ब्रीजा का लॉन्चिंग का प्रोग्राम हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट के तौर पे श्री माननीय गोयल साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आए थे, चौधरी जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आए हुए थे, जो हमारे प्रोग्राम में चीफ गेस्ट की तरह थे। गाड़ी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि हमने अभी लॉन्चिंग के बाद से अभी तक 100 बुकिंग के आसपास हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आज भी हमने लॉन्चिंग के साथ एक गाड़ी डिलीवरी की हुई है, जो कि हमारे पास सिर्फ एक लौता मॉडल भेजा हुआ था कंपनी ने, बाकी तो सब डेमो व्हीकल थे। और साथ ही साथ अभी हमने आज 12 बुकिंग्स और उठाई हैं। गाड़ी के रुझान को मैं बताना चाह रहा हूँ कि लोगों का रुझान गाड़ी की तरफ से बहुत अच्छा रहा। कुछ फीचर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेस्ट इन क्लास जो फीचर्स में दिए हैं। पहला फीचर ये है कि 6 एयरबैग्स के साथ मारुति सुजुकी ने पहली बार कोई अपना व्हीकल लॉन्च किया है, और इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ मारुति सुजुकी ने पहली बार कोई व्हीकल लॉन्च किया है। अब वक्त हो चला है फिलहाल छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित है तो ना हो परेशान, अब आपके घर में भी गूंजेगी किलकारी। कुसुम IVF छिंदवाड़ा जिले का पहला एडवांस फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां मिल रही है बंधत्व निवारण की सभी सुविधाएं। 11 सितंबर 2020 को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ शुरू हुई ढेरों सफलताओं के साथ सभी सुविधाएं अब आपके शहर में एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा सलाह, अंडा बनाने का इलाज, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, अंडा भ्रूण एवं बीज संग्रहण, डोनर सर्विस, निसंतान दंपति आज ही संपर्क करें। कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम एवं फ्रैक्चर हॉस्पिटल, पोला ग्राउंड के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में गुरुवार सुबह झमाझम बारिश हुई, जिससे कई क्षेत्रों में लोगों के घरों के अंदर तक पानी भर गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सागर पेशा आदि शक्ति दुर्गा पीठ क्षेत्र में बारिश के चलते छोटी नालियां उफान पर आने के कारण रिहायशी इलाके में लोगों के घर के अंदर तक जल भराव हो गया। बता दें कि शहर में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है। VIP रोड, गुलाबरा मेन रोड सहित अन्य इलाके में भी ऐसी ही समस्या बनी हुई है। शहर में नगरीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद प्रशासन के द्वारा EVM मशीनों को स्थानीय PG कॉलेज में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखा गया है, जबकि पंचायत चुनाव का तीसरे चरण का मतदान शुक्रवार को होने जा रहा है। इसे लेकर जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्था बनाई जा रही है। मोखेड़, चौरई और जुन्नार देव में शुक्रवार को पंचायत चुनाव होंगे। यहाँ पर भी जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा मतदान दल को ड्यूटी के लिए रवाना कर दिया गया है। बाहर आकर वे तत्काल ही अपने कक्ष में प्रवेश करें और निर्धारित केवल। गुरैया रोड में बोदरी नदी के पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते यातायात व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से यहां पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा निर्माणाधीन समय के लिए कच्चा मार्ग बनाया गया था, लेकिन जिले में हो रही बारिश के कारण ये कच्चा मार्ग बीते दिन बह गया था। अब फिर से यहां पर कच्चा मार्ग बनाया गया है, जहां पर चौपहिया और बाहरी वाहनों का आना जाना फिलहाल प्रतिबंधित किया गया है।
सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा संपन्न होने के बाद इसका परीक्षा परिणाम 30 जुलाई तक आएगा। पैरामेडिकल कॉलेज में सीबीएसई कक्षा के विद्यार्थियों को दाखिला दिलाने की मांग को लेकर सेवानिवृत्त सहायक वन संरक्षक रविंद्र सिंह के द्वारा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रविंद्र सिंह ने अपने ज्ञापन में बताया कि पैरामेडिकल कॉलेज के प्रवेश 30 जुलाई के पहले बंद हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने कक्षा 11वीं के परीक्षा परिणाम के आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश देने की मांग जिला प्रशासन से की है। शिक्षारत सीबीएसई के जो छात्र हैं हमारे प्रदेश के, उनका रिजल्ट 7 मतलब आना है 30 जुलाई को। और यहाँ पूरे प्रदेश में जो पैरामेडिकल के बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं 12वीं पास के बाद, उनकी तारीख लास्ट डेट है आज 7 जुलाई और लेट फीस दे करके है 10 जुलाई। तो मैंने कलेक्टर महोदय का, यहाँ डीन का ध्यान आकर्षित किया है कि जब बच्चे वास्तविक जो इंग्लिश से पढ़ते हैं, पैरामेडिकल में मतलब इंग्लिश की भी आवश्यकता होती है सीबीएसई के, तो उन बच्चों को इस परीक्षा से वंचित क्यों रखा जा रहा है एडमिशन से। तो जब वो शिक्षित ही नहीं हो पाएंगे, उनको भी हक है, तो उस हक को रोकने के लिए मैंने कहा कि इसकी तारीख बढ़ा दें आप। अभी जो आपने 10 जुलाई रखी है वो 10 अगस्त का। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।